स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने चित्र देखकर आंसर पढ़ने और समझने की क्रिया पर अध्ययन किया था। आज हम जो पढ़ेंगे आपको थंबनेल से दिखा होगा कि थंबनेल में लिखा है कि क्या आप जानते हैं। तो आज उसी पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि आप क्या जानते हैं और कितना जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के एक साल से भी बड़ा होता है। लिखा गया यहाँ पर लगभग बराबर होता है। आप ये समझिए कि शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के लगभग एक साल के बराबर होता है। इस बात को थोड़ा समझते हैं। दरअसल जैसे ये सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है। अब देखो ये सब लोग सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं गोल गोल। शुक्र भी ऐसे घूमेगा, ऐसे बुध भी घूमेगा। अब पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है 24 घंटे में। तो जब पृथ्वी 365 दिन में सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो हम मानते हैं कि हमारे यहाँ एक साल 365 दिन का होता है। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ दिन रात 24, एक दिन 24 घंटे का होता है। अब यही चीज अगर बुध के पक्ष में देखें, शुक्र के पक्ष में देखें, तो शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर 225 दिन में घूम जाता है। सूर्य के चारों ओर 225 दिन में घूमता है, लेकिन अपने अक्ष पे जब ये घूमता है ऐसे, तो इसको लगभग 256 दिन लगते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 256 दिन। तो वही लगभग ये पृथ्वी के एक साल के बराबर आ जाता है। तो वही कह रहा है कि क्या आप जानते हो कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एक साल और शुक्र के एक दिन के बराबर होता है लगभग। तो आपको समझ में अगर आया होगा तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हैं -40 डिग्री फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। आप एक फार्मूला देखे होंगे, C/5 बराबर F माइनस 32/9। ये फार्मूला है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट बदलने का और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलने का। तो जो सेल्सियस और जो फार्मूला है, सेल्सियस फार्मूले को 180 भागों में बांटकर बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, सॉरी फ़ारेनहाइट फार्मूले को फिर से सुनिए। फ़ारेनहाइट जो फार्मूला है, फ़ारेनहाइट जो बनाया गया है उसको 180 भागों में बांटकर बनाया गया है, जबकि सेल्सियस को 100 भागों में बांटकर बनाया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वह कौन सा ताप है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान आपस में बराबर होते हैं। तो वो होता है -40 डिग्री। -40 डिग्री तापमान पर सेंटीग्रेड का तापमान फ़ारेनहाइट के तापमान के बराबर होता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, पीसीएस में कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन, क्या आप जानते हो कि शनि ग्रह का घनत्व इतना कम है कि यदि कांच के किसी विशाल बर्तन में पानी भरकर रख दिया जाए तो उसमें तैर नहीं लेगा। सिंपल सी बात आप समझिएगा, कोई वस्तु जल में क्यों तैरेगा? कोई वस्तु जल में तभी तैरता है जब उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होगा। जल का घनत्व अधिकतम होता है 1 सेमी प्रति 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। अब अगर किसी का घनत्व 1 से कम है तो वो जल में तैरेगा, और किसी का घनत्व 1 से ज्यादा है तो जल में डूब जाएगा। तो शनि का जो ग्रह का जो घनत्व है ना, वो 0.6 करके है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 से कम है, अतः शनि का घनत्व कम है। अतः अगर शनि को आप जल में रख दोगे ना तो जल में नहीं डूबेगी। प्लास्टिक जल में तैरते हैं क्योंकि उनका घनत्व 1 से कम होता है। मतलब केवल 1 2 ना याद करके आप केवल इतना याद रखिएगा कि अगर कोई भी वस्तु जिसका घनत्व जल के घनत्व से कम है वो जल में कभी नहीं डूबेगा, और कोई भी ऐसी वस्तु जिसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक है वो सदैव जल में डूब जाएगा। तो यहाँ ये याद रखिएगा, शनि का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से कम है, अतः शनि को जब भी जल में डाल दिया जाएगा तो शनि ग्रह उसमें डूब जाएगा। हाँ, यहीं पर एक बात और देख लेते हैं। जैसे ये सौर मंडल है, सौर मंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इतने ग्रह हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा घनत्व होता है वो पृथ्वी का होता है, और जो सबसे कम घनत्व होता है वो शनि का होता है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, क्या आप जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार रात में जो आपको आकाश में लाखों तारे दिखते हैं
दिखते हैं जगह, वो दिखने वाले जगह पर नहीं होते, बल्कि कहीं और होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा छोड़ा गया प्रकाश लाखों साल पहले से आ रहा होता है। दरअसल जो आकाश में तारे दिखते हैं ना, वो बहुत नज़दीक नहीं होते। आप सूर्य देखते हो, सूर्य इतना बड़ा सा दिखता है हमें, और वो जो आप आकाश में छोटे छोटे तारे दिखते हो ऐसे ऐसे, वो सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन इतने दूर हैं कि इतने छोटे दिखते हैं। अब दरअसल सूर्य से प्रकाश निकलता है, पृथ्वी पे आता है, सूर्य बड़ा सा दिखता है, लेकिन इन तारों का प्रकाश जब निकलता है बहुत दूर है, तो इनका प्रकाश आने में कई साल लग जाता है। जब कई साल बाद ये इधर से दिखते हैं, तो ये हमें छोटे छोटे दिखते हैं। अतः ये प्रकाश आते और आते अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। अतः ये सही दिशा नहीं बता पाता कि वास्तव में जिस तारे से आ रहे हैं वो उसी तारे के सीध से आ रहे हैं। इसलिए आइंस्टीन ने बताया था कि कोई भी तारा अपनी सीध में प्रकाश को नहीं भेजता है, और जो हम रात में प्रकाश में तारे देखें, आकाश में जो तारे देखते हैं, वास्तव में वो वहाँ नहीं होते जहाँ हम देखते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो लाखों प्रकाश वर्ष दूर से उनका प्रकाश आ रहा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या आप जानते हैं कि अगर हम प्रकाश की गति से अपनी नज़दीकी गैलेक्सी पे जाना चाहें तो हमें 20 साल लगेंगे? मतलब समझिएगा, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाशगंगा। देखो, ये ब्रह्मांड है। ऐसे ब्रह्मांड में ऐसे एक दो नहीं, अरबों 100 अरब से भी ज्यादा आकाशगंगाएं हैं। अगर एक आकाशगंगा को हम बाहर निकालें, मान लो हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, एक आकाशगंगा को बाहर निकालेंगे ना, तो इसमें सूर्य जैसे अरबों तारे हैं। अब एक तारा को हम बाहर निकालेंगे तो उसके सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बहुत सारे। तो ये जो जिसको हम निकाले हैं, जिस आकाशगंगा को निकाले हैं, मतलब जिस आकाशगंगा में हम हैं, उस आकाशगंगा से दूसरी वाली आकाशगंगा में अगर हमें जाना हो तो हमें 20 साल लग जाएंगे। यही बताया जा रहा है। आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे भारी धातु ऑस्मियम है? ऑस्मियम आप पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। इसका वजन जानिए कि 2 फुट लंबी, 2 फुट लंबी चौड़ी अगर कोई ऑस्मियम की सिल्ली है, बर्फ की सिल्ली जैसी होती है, अगर मान लो ऐसी कोई सिल्ली जैसी संरचना है ऑस्मियम की, 2 फुट लंबी चौड़ी, तो इसका वजन जो है, इसका वजन एक हाथी के भार के बराबर होगा। अब आप सोचो, 2 फुट 3 फुट में लगभग 1 मीटर के आसपास होता है। अब 2 फुट मतलब 1 मीटर से भी कम लंबी चौड़ी सिल्ली को अगर ऑस्मियम की सिल्ली उठाना चाहोगे तो उसका वजन हाथी के भार के बराबर होता है। इसीलिए कहा जाता है ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्या आप जानते हो कि 5 बिलियन वर्ष मतलब 5 अरब साल के बाद सूर्य समाप्त हो जाएगा और वो एक लाल गोला बन जाएगा? दरअसल आप जानते हो कि सूर्य एक तारा है और एक तारे का जीवन काल 10 अरब वर्ष होता है, और आप कई बार पढ़े होंगे कि सूर्य लगभग 5 अरब वर्ष का हो गया, 4.5 माना जाता है, लगभग 5 अरब वर्ष का हो गया है। इसका मतलब क्या है कि इसका जीवन काल 5 अरब और रह गया है। 5 अरब साल बाद सूर्य समाप्त हो जाएगा, मतलब वो बुझ जाएगा। और आप जानते हो जब कोई जलती हुई चीज बुझती है तो वो बाद में लाल दिखती है। अतः जब सूर्य बुझेगा तो एक लाल गोले की तरह दिखेगा, वही ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि एक तारे का जीवन काल कितना होता है, तो आप याद रखिएगा, एक तारे का जीवन काल 10 अरब वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के लिए एक रॉकेट को 7 मील प्रति सेकंड से जाना पड़ता है। मतलब समझिएगा, जैसे आप पृथ्वी पर हो, पृथ्वी पर से थोड़ा ऊपर जाते हो, पृथ्वी आपको खींच लेती है। पृथ्वी से कोई आप छत पर जाओ, छत पर से जब आप कूदते हो तो पृथ्वी आपको जमीन पर खींच लेती है। आप कोई चीज पृथ्वी पर से ऊपर फेंको तो थोड़ी देर बाद पृथ्वी पे वापस आके गिर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर वो चीज को पृथ्वी अपने तरफ खींचती है। लेकिन कोई गति ऐसी भी होती है कि अगर उस गति से मतलब उस वेग से उस वस्तु को फेंकोगे आप, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगी। वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब आप कोई वस्तु इतना तेज फेंको कि वह 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर जाए या फिर 7 मील्स जाए, तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी और पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगी।
यही बताया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया में समुद्र में सबसे ज्यादा गहराई मैरियाना ट्रेंच की है। 1 मिनट। हाँ समझिए, यहाँ बताया जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गहराई मैरियाना ट्रेंच का है। दरअसल हमारी पृथ्वी पर जो फिलीपींस देश है, फिलीपींस देश के पास समुद्र में एक गहरा वाला गड्ढा है। समुद्र का अगर हम देखेंगे तो समुद्र का ये ऐसे ढाल होता है, फिर समतल मैदान होता है, उसमें गहरे गहरे ऐसे गर्त बने होते हैं ऐसे। तो ये मैदान में, समुद्री मैदान में, मतलब समुद्र के अंदर जो मैदान है उसमें जो गर्त बना है वो सबसे गहरा गर्त, उसका क्या नाम है? मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त। यह समुद्र का सबसे गहरा स्थान है। आप जानते हो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर मतलब कि लगभग 9 किलोमीटर। लेकिन मेरियाना गर्त जो समुद्र के अंदर गहरा स्थान है, इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 11,033 मीटर, मतलब लगभग 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहरा है। इसका मतलब क्या है जानते हो? कि आप माउंट एवरेस्ट को अगर इस गर्त में डाल दो तो वो माउंट एवरेस्ट भी डूब जाएगा। अतः यह समुद्र का सबसे गहरा स्थान है मेरियाना गर्त। आप याद रखिएगा, ये फिलीपींस में है, प्रशांत महासागर में है ये मेरियाना गर्त। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी वक्त। अगला क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हो यदि पृथ्वी पर आपका वजन 68 केजी का है तो चंद्रमा पर आप 11 केजी के होंगे। दरअसल बात ये समझिएगा, हमारे यहाँ वजन मतलब भार क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान सब व्यक्ति के अंदर निश्चित होता है, जितना उसका वजन हो, जिसका उसका द्रव्यमान होगा वो फिक्स होगा। लेकिन जो जी है पृथ्वी पर, जी का मान आप जानते हो 10 मीटर प्रति सेकंड, गुरुत्वाकर्षण का मान जी 10 लिया जाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति 60 केजी का है, इसका मतलब क्या है कि उसमें 10 जी शामिल है। अगर 10 से भाग दे देंगे ना तो जो 6 आएगा वही उसका द्रव्यमान है, 6 केजी। तो द्रव्यमान नहीं बदलता, मतलब वो 6 केजी का हमेशा रहेगा, चाहे जिस ग्रह पर जाए चाहे जहाँ जाए। लेकिन भार बदल जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो जी का मान होता है पृथ्वी का 1/6 होता है। चंद्रमा पर जो जी का मान होता है पृथ्वी का 1/6 होता है। अतः चंद्रमा पर जो, पृथ्वी पर जो भार होगा उसका 1/6वां भाग चंद्रमा पर भार हो जाएगा। जैसे पृथ्वी पर कोई 68 केजी का है तो आप इसमें 6 से भाग दोगे तो 6 के 6 और 6 के 6 लगभग 11 केजी आएगा। मतलब पृथ्वी पर अगर कोई 68 केजी का है या फिर 66 केजी का है तो चंद्रमा पर जाएगा वो, तो वो 11 केजी का हो जाएगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी पर जी का मान 10 होता है, जबकि चंद्रमा पर जी का मान 10 का 6वां हिस्सा होता है, मतलब 10/6 होता है। तो क्या आप जानते हैं में वीडियो यहीं तक है, हम यहीं तक रोकते हैं। अभी इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं, आगे कंप्लीट करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए।